नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो है आपका जॉइंट आर्थराइटिस। जॉइंट आर्थराइटिस से लगभग वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं। तो जॉइंट आर्थराइटिस अफेक्ट कर सकता है आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट, फिंगर्स। जॉइंट आर्थराइटिस के कारण क्या होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, उसके साथ जॉइंट्स पेन भी होते हैं। लेकिन कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के एपिसोड में हम कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये पेन को, स्टिफनेस होता है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो पहले चलिए जानते हैं जॉइंट आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस की वजह से क्या होगा, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन होता है। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है वो है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आपके वेयर एंड टियर की वजह से होता है। और दूसरा है आपका रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। देखिए, जॉइंट आर्थराइटिस का कोई परमानेंट क्योर्स नहीं है, लेकिन जो होम रेमेडीज होते हैं वो होम रेमेडीज आपके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो पहला रेमेडी है आपका हीट एंड कोल्ड थेरापी। जब भी आप हीट थेरापी यूज करते हैं तो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने के लिए मदद करते हैं। हीट पैक यूज कर सकते हैं, वार्म शावर ले सकते हैं। तो अराउंड 10 to 15 मिनट का टाइम हीट थेरापी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोल्ड थेरापी आपके एक्यूट इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, उसके साथ आपके जो जॉइंट्स पेन होते हैं उसको नम करने के लिए भी यूजफुल होता है। मोस्ट कॉमनेस्ट वे है कोल्ड थेरापी देने के लिए वो कोल्ड पैक यूज करना। 10 to 15 मिनट के टाइम पीरियड तक यूज किया जाता है। नेक्स्ट होम रेमेडीज है आपका एक्सरसाइजेस। देखिए, जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो बहुत ही वाइटल्स है आपके जॉइंट आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आपके आर्थराइटिक जॉइंट्स के सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यूजफुल होते हैं, जिसके वजह से आपके जॉइंट्स में जो स्ट्रेस पड़ता है वो स्ट्रेस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। कुछ बहुत ही कॉमन एक्सरसाइजेस फॉर्म है आपका वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। जब भी कुछ एक्सरसाइज ऐसे डेली एक्टिविटी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूर आप वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करना ना भूलिए। नेक्स्ट होम रेमेडीज है आपका वेट मैनेजमेंट। आप थोड़ा सा भी अगर बॉडी वेट को रिड्यूस करेंगे, उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है आपका जॉइंट पेन के ऊपर। जब भी आप अपना बॉडी वेट को रिड्यूस करते हैं तो जॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो बहुत मात्रा से रिड्यूस हो जाते हैं, और उसके वजह से आपका जॉइंट आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन भी रिड्यूस होता है, और जो करंट पेन होगा जॉइंट्स आर्थराइटिस की वजह से वो भी थोड़ा रिड्यूस होता है, उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। वेट मैनेजमेंट के लिए आपको न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिस बैलेंस डाइट में बहुत मात्रा से आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो कि आपका जॉइंट इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडीज है आपका हर्बल सप्लीमेंट्स और उसके साथ कुछ एसेंशियल ऑयल। हर्बल सप्लीमेंट्स में सबको पता है टर्मरिक का रोल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन बोल के एक कंपाउंड होता है जिसका बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। दूसरा है आपका जिंजर। जिंजर का भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स में आपका यूकलिप्टस एंड आपका पिपरमेंट ऑयल यूज किया जाता है, जो कि आपके जॉइंट्स के अराउंड मसाज करने से थोड़ा बहुत आपको पेन से रिलीफ मिलता है। जब भी आप ये सब ऑयल यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए इसको थोड़ा डाइल्यूट करके यूज कीजिए। नेक्स्ट होम रेमेडीज है आपका एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप।
सबको पता है कि आप जब भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट लेते हैं उसी टाइम आपका बॉडी टिश्यू रिपेयर और रिजेनरेट करता है, जो कि बहुत ही क्रूशियल है आपके आर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए। इसलिए आपको एक रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न एस्टैब्लिश करना है और सफिशिएंट टाइम ऑफ रेस्ट भी लेना है। स्लीपिंग के लिए आप एक अच्छा मैट्रेस को यूज कर सकते हैं, उसके साथ आप सपोर्टिव पिलो भी ले सकते हैं आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट रेमेडीज है आपका इप्सम सॉल्ट बाथ। इप्सम सॉल्ट बाथ टेक्निक को बहुत ही पुराने दिनों से यूज किया जाता है आपके आर्थराइटिक पेन रिलीफ करने के लिए। इप्सम सॉल्ट बाथ में मैग्नीशियम का अमाउंट जो होता है वो मैग्नीशियम अमाउंट आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उसके साथ आप इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। और जो वार्म वाटर होगा उसका एक सूदनिंग इफेक्ट होता है जॉइंट्स के ऊपर। देखिए, आप जब भी आप ये सब होम रेमेडीज को यूज कर रहे हैं अपने जॉइंट आर्थराइटिस के प्रॉब्लम के लिए, अगर बहुत दिन यूज करने के बाद ये सब होम रेमेडीज फिर भी आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा है और दिन बा दिन आपका सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपको जरूर एक प्रोफेशनल का मदद लेना जरूरी है। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अर्ली इंटरवेंशन अगर किया जाए तो जॉइंट आर्थराइटिस को इजीली इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है और उसके साथ जो जॉइंट डैमेज होता है उसको भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। और जो जॉइंट आर्थराइटिस की वजह से जो जॉइंट डैमेज होता है उसको भी कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये थे कुछ होम रेमेडीज, जिस होम रेमेडीज को आप यूज कर सकते हैं अपने जॉइंट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।